बच्चों, आज जैसा कि लगातार बच्चों से मेरी बात होती है, बच्चों को मैं लगातार अपनी भरसक कोशिश कर रहा हूं कि उनको अच्छी से अच्छी दूर बैठे शिक्षा दी जा सके और ज़्यादा बेहतर ढंग से दी जा सके, जिससे उनको प्रॉपर समझ में आता रहे। तो बच्चों की एक लगातार मेरे ख्वाहिश थी कि सर हमको केमिस्ट्री लैब में होने वाले एपरेटस की जानकारी दी जाए। तो सभी एपरेटस तो नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ एपरेटस कुछ सालों पहले मैंने खरीदे थे, तो उनके से मैंने एक छोटी सी डेमो लैब तैयार की थी जो बच्चों को समझाया जा सके। हालांकि बहुत बड़ा कोई प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतनी डिमांड मतलब उतने हिसाब से केमिकल मेरे पास नहीं, लेकिन बच्चों को जो जरूरत पड़ते हैं अधिकतर एपरेटस वो मेरे पास है। तो उसको मैं आपको आज डेमो दिखाता हूं कौन कौन से एपरेटस हैं। इन एपरेटस को देख करके आप लोग जो हैं अपनी कॉपी पे उनको बनाने की कोशिश कीजिएगा। एक तरफ से मैं एक एक एपरेटस आपको बताता चलता हूं। ये है बीकर। इसको क्या बोलते हैं? बीकर बोला जाता है। ध्यान से देखिए, ये बीकर है। ये इसलिए बीकर है क्योंकि आगे इसके बीक बनी हुई है, चोंच बनी हुई है, इसलिए इसका नाम रखा गया है बीकर। ये 250 ml का बीकर है, यानी कि अगर इसमें पानी भरेंगे तो 250 ml वाटर या 250 ml कोई भी केमिकल रखा जा सकता है। तो इसे हम लोग बीकर के नाम से जानते हैं। तो ये पहला एपरेटस हमारा बीकर हुआ। इस एपरेटस को कहते हैं हम लोग कोनिकल फ्लास्क। ये देख रहे होंगे आप, यहां पास से देखिए 250 ml लिखा है इसके आगे। तो 250 ml इसमें सॉल्यूशन लाया जा सकता है, यानी यहां मार्किंग भी बनी है 100, 150, 200, 250, इस तरीके से मार्किंग ध्यान से देखिएगा। तो इसको बोला जाता है कोनिकल फ्लास्क। ये एपरेटस दिखाने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना ही है कि बच्चों को कम से कम जो 11th 12th के बच्चे हैं उनको ये जानकारी रहे कि इस एपरेटस का नाम क्या है। तो इसका नाम है कोनिकल फ्लास्क। ये कोन की तरह होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया कोनिकल फ्लास्क। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट एपरेटस। इसे हम लोग मेजरिंग फ्लास्क के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें एक लिमिटेड अमाउंट जो इस पे काउंटेड, ये 250 ml का है, तो 250 ml शार्प एकदम एग्जैक्ट वैल्यू का एक मार्क बना हुआ है। मैं पास में कैमरे के ला रहा हूं, देखिएगा, दिख रहा है ये मार्क, दिख रहा है ये वाला। तो ये मार्क देखिए ध्यान से, ये मार्क दिखेगा आपको, ये मार्क एक लाइन दिख रही है। ये लाइन इंडिकेट करती है कि यहां तक जो सॉल्यूशन लिया गया है वो 250 ml है। इसमें वाटर भरने के बाद एक चीज और भी आपको बता दें, ये वाटर भरने के बाद एक चीज और है कि इसके अंदर वाटर का जो नीचे का लेवल होता है, जो चंद्राकार जो बनेगी, उसके नीचे का लेवल हम लोग यहां नापते हैं। अगर इसमें पानी भरा जाए तो उसका हम लोग नीचे वाला लेवल को चेक करेंगे। ये बात आपको इस मेजरिंग फ्लास्क में ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसको मैं वाटर भर के भी आपको दिखा सकता हूं कि वाटर इसमें भरा जाएगा। ये एक एपरेटस है मेरा, जिसे हम लोग फनल के नाम से जानते हैं। ये फनल है ना, फनल। इस फनल को हम लोग यूज करेंगे। इस फनल से इसमें वाटर भर के, क्योंकि मेरे पास केमिकल नहीं है, वाटर है, इस वाटर को भर के अभी हम आपको दिखाएंगे। आ जाइए आप जरा इधर भरिए आकर के। तो यहां मैंने ये बच्चे को बुलाया है, ये बच्चा इसमें भरेगा। बेटा इसमें भरिए। ये वाटर ले लिया हमने, इस वाटर को ये बच्चा भरेगा। ये वाटर है, केमिकल नहीं है। इसको ध्यान से आप भरते रहिए। अभी मैं आपको मार्क की पहचान बताऊंगा कि कैसे मार्क देखते हैं, वो चीज मुझे बतानी है। और भरो बेटा, थोड़ा सा वाटर और ले लो, बस ठीक। ये थोड़ा सा वाटर इसमें डाल रहे हैं हम लोग, बस हम बताएंगे, रुक जाइएगा आप उसी समय। बस अब ज़्यादा हो गया। लाइए अब इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ। लाओ इसी में, लाओ इसे पकड़िए। देखिए अब मैं आपको मार्किंग लेवल बताऊंगा, आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि वाटर को कहाँ तक देखना है। यानी वाटर के नीचे, अभी वाटर इस समय लाइन पे है, मार्क पे है, वाटर मार्क पे है, लेकिन इसका जो नीचे जो आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, मैं कैमरे के पास ले जा रहा हूं, नीचे की तरफ एक बिल्कुल कॉन्वेक्स लेंस बन रहा होगा। उस कॉन्वेक्स लेंस की जो बॉटम है उसको देखना, तली को देखना है, जो चंद्राकार हिस्सा है उसकी तली को देखना है, वो लाइन पे आनी चाहिए। अब अगर आप ध्यान से सामने से मैच करेंगे
देखिए सामने से मैच करेंगे तो पानी तो आपको लाइन से ऊपर दिखेगा, लेकिन पानी के नीचे का जो चंद्राकार हिस्सा है वो आपको लाइन से मिलता हुआ दिखाई देगा। यही कहलाता है आपका इसका मेजरिंग फ्लास्क का एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये मैंने आपको मेजरिंग फ्लास्क में पानी भर करके दिखाया। तो आपको मैंने एपरेटस दिखाए। सबसे पहले आपको मैंने बीकर दिखाया, बेटा हटो जाओ थोड़ा। मैंने आपको सबसे पहले बीकर दिखाया, उसके बाद मैंने आपको कोनिकल फ्लास्क दिखाया, फिर मैंने आपको मेजरिंग फ्लास्क दिखाया, और उसके बाद ये है फनल। इससे फनल से आपको कोई भी चीज फिल्टर करना है, कोई भी चीज ट्रांसफर करना है, इसकी मदद ली जाती है। और इसी के बाद मैं समझाता हूं आपको फिल्टर पेपर। देखो बेटा तुम भी बनाओ साथ में, फिल्टर पेपर हम बनवाते हैं, ये फिल्टर पेपर बोला जाता है। इससे किसी भी लिक्विड को फिल्टर करते हैं। जो केमिकल होता है इसके ऊपर रेजिड्यू बचता है, जैसे चौक और पानी का अगर हम मिक्सचर बनाएं उसको फिल्टर करें तो इसके थ्रू डालें। कैसे फोल्ड करेंगे, सबसे पहले देखिएगा फोल्डिंग कैसे होती है। सबसे पहले इसे हाफ फोल्ड करिए, ऐसे करके हाफ फोल्ड कर दीजिए। ये हाफ फोल्ड हो गया। फिर से ध्यान से देखिए, ये मैंने हाफ फोल्ड किया, ये हाफ फोल्ड किया, ठीक। इसके बाद फिर मैंने इधर से ऐसे करके हाफ फोल्ड किया इस तरीके से। अब ये कोन शेप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है कोन शेप स्ट्रक्चर। इसके एक ऐसे करके मैंने थंब लगाया, और थंब लगा करके एक स्ट्रक्चर इसका मैंने ऐसे खोल दिया। अब आपको ये बिल्कुल फनल बनी हुई दिखाई देने लगी होगी। ये देखिए इस बच्चे ने भी बना दी है, ये फनल बना दी। अब इसी फनल को अगर इसमें हम लगा दें, ऐसे करके लगा दिया, पकड़िए बेटा ये वाले, ये मैंने इसकी बच्चे की बनी हुई फनल को मैंने लगा दिया। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट लग गई है इसके अंदर। ये कहलाता है फिल्टर पेपर। और इसमें से जब किसी लिक्विड को डालेंगे, यहां मेरे पास सिर्फ वाटर है, वाटर को डालेंगे, बेटा लगाओ कोनिकल फ्लास्क लगाओ, वो कोनिकल फ्लास्क उठाइए। ये कोनिकल फ्लास्क में अगर मैं इसे वाटर को फिल्टर करूं तो हालांकि इसमें कुछ है नहीं, लेकिन फिल्ट्रेशन धीरे धीरे आपको दिखाई देगा। देखिए बूंद टप टप करती हुई दिखाई दे रही है। आगे लाइए जरा, इन बच्चों को दिखा दें। ये इस तरीके से ये फिल्टर होती है। अब अगर जो प्योर लिक्विड होगा वो तो नीचे निकल जाएगा, और जो इंप्योरिटीज होंगी वो इस फिल्टर पेपर के अंदर रह जाती हैं। ये है कुछ एपरेटस। इसके बाद देखिए, इस एपरेटस के बाद उठाओ बेटा टेस्ट ट्यूब होल्डर, इसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर। दिखाओ बच्चों को, ये कहलाता है टेस्ट ट्यूब होल्डर। इससे हम टेस्ट ट्यूब को होल्ड करते हैं। ये हमने ऐसे करके नॉब खोला और यहां से एक टेस्ट ट्यूब को ऐसे करके लिया, टेस्ट ट्यूब को इसमें लगाया, और लगाने के बाद इस तरीके से टाइट कर दिया, और इसे आसानी से गर्म किया जा सकता है। गर्म करने के लिए आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो तो गैस पे बर्नर, बंसन बर्नर बोला जाता है, लेकिन पुराने टाइम पे बोला जाता था इसे स्प्रिट लैंप। इसके अंदर हालांकि अभी है नहीं, लेकिन स्प्रिट भरी जाती थी, और एक इसके अंदर फ्लेम के लिए एक छोटा सा कॉटन या फिर किसी भी कॉटन मटेरियल का बना हुआ एक बत्ती डाली जाती थी, वो जलाई जाती थी। तो स्प्रिट लैंप बोला जाता है। इसी के आगे यूं गर्म करने का जो तरीका होना चाहिए वो टेस्ट ट्यूब टिल्ट रहनी चाहिए। ऐसे पकड़िए बेटा टेस्ट ट्यूब, और ये हाथ ये लेफ्ट हैंड में पकड़िए, ये राइट हैंड में पकड़िए, ऐसे करके यूं, ये तरीका होता है गर्म करने का। टेस्ट ट्यूब हमेशा बॉटम से नहीं गर्म की जाती, टेस्ट ट्यूब आगे से गर्म की जाती। कारण क्या है, जो लिक्विड है वो अंदर भागे। अगर आप बॉटम से गर्म कर देंगे तो बंप करके बाहर आ सकता है, इसलिए टेस्ट ट्यूब हमेशा थोड़ा यहां से गर्म की जाती है, बॉटम से गर्म नहीं की जाती है। तो आपने देखा ये स्प्लिट लैंप, ये टेस्ट ट्यूब होल्डर, और इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। परख नली जिसे आप जानते हैं, ये टेस्ट ट्यूब कहलाती है। ये टेस्ट ट्यूब छोटी है, और यही टेस्ट ट्यूब अगर हम लोग बड़ी यूज करें तो इसको बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब के नाम से जाना जाता है। ये कहलाती है बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। ध्यान से देखते रहिए आप, ये बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब के नाम से जाना जाती है। इसको भी इस होल्डर में लगाया जा सकता है, यानी इससे भी ये गर्म की जा सकती है। बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब है, इसमें कोई चीज रख करके आसानी से ज्यादा अमाउंट में बॉइल की जा सकती है। तो ये टेस्ट ट्यूब जिसमें लगी रहती है, टेस्ट ट्यूब जिसमें लगी रहती है, इसको क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये है टेस्ट ट्यूब स्टैंड। इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब स्टैंड के नाम से जानते हैं, यानी कि ये टेस्ट ट्यूब्स इसमें आसानी से लगाई जाती हैं, इसलिए इसको बोला जाता है टेस्ट ट्यूब स्टैंड। यानी इसमें जो छोटी टेस्ट ट्यूब्स होती हैं वो आगे लगा लेते हैं, इन छोटे कॉलम में लगा देते हैं। बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब बड़े कॉलम में लगा देते हैं। यहाँ टेस्ट ट्यूब उल्टी रखी जाती है और यहाँ पर टेस्ट ट्यूब सीधी रखी जाती है। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैं एक बार जूम करके भी आपको दिखा दे रहा हूँ, पास में कैमरे के ला करके भी दिखा दे रहा हूँ। तो ये मैंने टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब्स बताई, और एक सबसे अच्छा एपरेटस है, इसे बोलते हैं हम लोग पिपेट। ध्यान से देखिए, ये कहलाता है पिपेट। पिपेट 25 ml का है, यानी कि इसमें 25 ml लिक्विड भरा जा सकता है। इसका मार्किंग पॉइंट भी ये है, ध्यान से देखें, मैं कैमरे के पास ला रहा हूं। ये जो सर्कल जैसा दिखाई दे रहा है, ये मार्किंग पॉइंट कहला जाता है। ये 25
ml यानी कि 25 ml पानी अगर सक किया जाए तो एग्जैक्ट आएगा, वो मैं आपको सक करके दिखाता हूं। बच्चा जरा पकड़ो इसे, कैसे सक करते हैं, सक करने का तरीका भी देखिएगा। इन दोनों से आप इन दो थंब और ये मिडिल फिंगर है इससे पकड़ेंगे इसे और ये फ्री रखेंगे, ऐसे नहीं करेंगे आप, अधिकतर बच्चे ऐसे पकड़ लेते हैं ना, ऐसे पकड़िए। अब सक करने का तरीका क्या होगा देखिएगा। ये मैंने सक कर लिया है। सक करने के बाद इसको धीरे धीरे रिलीज कर रहा हूं, ऊपर फिंगर हटा करके, वाटर नीचे देख रहे होंगे आप, टप टप निकल रहा होगा। इसका भी बिल्कुल जैसे मेजरिंग फ्लास्क का बॉटम पॉइंट देखा जाता था, इसका भी आप बॉटम पॉइंट ही देखेंगे। बिल्कुल देखिए ध्यान से, ये मैं कैमरे में ला रहा हूं। नीचे जो चंद्राकार हिस्सा बना हुआ उससे लाइन को मैच कराइए तो आपकी लाइन मैच होगी। ये हमने इसमें वाटर भर के दिखाया है। इसी तरीके से जब हम लोग टाइट्रेशन करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में टाइट्रेशन होता है, टाइट्रेशन करते हैं तो इसी में फेरस अमोनियम सल्फेट को सक किया जाता है। और निकालते कैसे हैं, आप ऊपर से फिंगर हटा दीजिए, कैमरे के पास ले चलिए, देखिए बच्चों को दिखाते हैं। ये वाटर निकल रहा है, इस तरीके से ये वाटर यहां से रिलीज हो रहा है। लेकिन इस वाटर में लास्ट ड्रॉप कैसे निकाली जाएगी वो भी मैं आपको आज सिखा दूंगा। देखिए ध्यान से, ये अब इसमें कुछ लिक्विड रह गया है, कुछ वाटर रह गया, आगे लाइए कैमरे में, थोड़ा सा आगे लाइए, ये कुछ लिक्विड रह गया है, इसको कैसे निकालते हैं देखें जरा, थोड़ा दूर करिए। ये मैंने ऐसे करके ऊपर सबसे पहले यहां पर अपनी फिंगर लगाई, या अंगूठा लगा सकते हैं, मैं फिंगर लगाता हूं, फिंगर लगाई, यहां हल्का सा प्रेस दिया और फिंगर से पुश किया। देखिए अब ड्रॉप इसमें से गिरी हैं, दो ड्रॉप गिरी हैं। फिर दोबारा मैं दिखा देता हूं आपको, एक बार पास से ला करके भी दिखाऊंगा। ये मैंने वाटर ले लिया है इसमें दोबारा। बच्चा जरा इसे दिखाओ, थोड़ा बच्चों को समझ में आ गया लास्ट ड्रॉप कैसे रिलीज की जाती है। यहां पे लाइए ऐसे करके, ऐसे, ठीक। ये सबसे पहले तो मैं सब लिक्विड निकाल देता हूं। देखिए मैंने फिंगर हटा ली है, सब लिक्विड निकल रहा है आसानी से, यानी वाटर है इस समय हमारे पास। ये जो निकल रहा है ये वाटर है। हम कोई भी केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए, हमें भी प्रैक्टिकल करने में आसानी हो। ये लास्ट ड्रॉप निकालने का तरीका देखिएगा, यहां से फिंगर लगाया मैंने और हल्का सा पुश किया और फिंगर लगाते, देखिए ये पहली ड्रॉप गिरी, ये दूसरी ड्रॉप इसमें नहीं है, तो एक ड्रॉप थी, एक ड्रॉप इसमें से निकल गई। तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज करते हैं, इसे बोलते हैं पिपेट। और पिपेट के बाद जब टेस्ट ट्यूब को साफ करना, इस टेस्ट ट्यूब को साफ करना है तो इसका नाम है टेस्ट ट्यूब ब्रश। ये टेस्ट ट्यूब में इस तरीके से डालते हैं और इस तरीके से घुमाते हैं तो टेस्ट ट्यूब बिल्कुल साफ हो जाती है। इसे टेस्ट ट्यूब ब्रश के नाम से जाना जाता है। ये है टेस्ट ट्यूब ब्रश, ध्यान से देखिए सभी लोग। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं दो चीजें। ये हमारे पास आयरन स्टैंड है, इसे हम लोग आयरन स्टैंड भी बोलते हैं और इसे हम लोग ब्यूरेट स्टैंड भी बोलते हैं। इसके अंदर जो ये अपरेटस लगा हुआ है इसे हम लोग ब्यूरेट के नाम से जानते हैं। इसमें KMnO4 भरा जाता है। जब फेरस अमोनियम सल्फेट का टाइट्रेशन KMnO4 से करते हैं, इसमें KMnO4 भरने के बाद यहां से जब दबाएंगे तो ड्रॉप वाइज यहां से रिलीज होता है। चूंकि ये रखा हुआ है, बहुत दिनों से रखे हुए अपरेटस हैं, हमने सिर्फ हमारा मकसद है आप तक पूरी अपरेटस की जानकारी पहुंच जाना, कौन सा अपरेटस क्या होता है। तो ये है हमारा ब्यूरेट है और इसकी जो मार्किंग पॉइंट है आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये 0 है और नीचे मैक्सिमम पॉइंट आपको यहाँ पर 50 ml का है, तो ये 50 ml दिखेगा और ये यहाँ पर नॉब बोली जाती है और इसको आयरन स्टैंड बोलते हैं। तो ये हमने रखा। इसके बाद मैं आपको छोटी छोटी जानकारी और दे देता हूँ, जो मेरे पास अपरेटस अवेलेबल है उनकी जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल वेट। इन फ्रैक्शनल वेट की मदद से हम लोग कोई भी चीज़ वेट करते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे वेट हैं, आप देख सकते हैं, ये इस तरीके के वेट हैं इसके अंदर। ये वेट जो हैं वो 500 मिलीग्राम का वेट होता है, उससे नीचे होते हैं 100, 200, है ना। इस तरीके से इसको जो छोटी वैल्यू होती है उसको वेट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। लेकिन इनसे भी बड़े वेट हमारे पास जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वेइंग बॉक्स। वेइंग बॉक्स में एक ये फॉरसेप चिमटी रहती है, इस चिमटी की मदद से हम लोग वेट, जैसे ये 20 ग्राम का वेट है, ये 20 ग्राम का वेट है। इसको देखें ध्यान से, ये 10 ग्राम का वेट है। इसको देखें, ये हमारे पास 5 ग्राम का वेट है। ये 2 ग्राम के 2 होते हैं इसके अंदर और 1 ग्राम का एक वेट होता है। ये 1 ग्राम का एक वेट है, इधर वाला छोटा वेट होता है, ये 1 ग्राम का है। देखें ध्यान से, ये 1 ग्राम का। इसी के अंदर फ्रैक्शनल वेट रखने की भी जगह बनी रहती है। इसको हम लोग राइडर बोलते हैं। ये छोटा सा तार भी होता है, फ्रैक्शनल वेट के अंदर ही होता है और फ्रैक्शनल वेट के अंदर इस छोटे से तार को नाम दिया गया है राइडर।
इस तरीके से राइडर होता है। ला बेटा, ये बोला जाता है राइडर। ये राइडर है, बहुत छोटा सा तार होता है, हालांकि आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन कोशिश कर रहा हूं मैं दिख जाए। देखिए ध्यान से, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये राइडर कहलाता है। ये तार है, छोटा सा राइडर है। अब मैं क्या करता हूं कि आपको मैंने जो एपरेटस मेरे पास अवेलेबल थे वो मैंने दिखाने की कोशिश की। मेरा मकसद सिर्फ है कि आप एपरेटस पहचान लें। जैसे कि अब आप आसानी से देख सकते हैं वीकर, टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब ब्रश, पिपेट, ब्यूरेट, टेस्ट ट्यूब स्टैंड, ये सब मैंने आपको दिखाया। अब मैं आपको लिटमस पेपर दिखाता हूं। ये मेरे पास 2 लिटमस पेपर है। ये कुछ केमिकल भी यहां पर रखे हैं, उनको मैं दिखा दूंगा आपको। ये लिटमस पेपर है, ये बच्चा मेरे सामने है, ये लिटमस पेपर ब्लू है, ये ब्लू लिटमस पेपर है। बच्चे पकड़ो जरा, ये ब्लू लिटमस पेपर दिखाइए बच्चों को, ये ब्लू लिटमस पेपर है, ध्यान से दूर से दिखाइए। ब्लू लिटमस पेपर आप जानते हैं ये एसिड में पिंक हो जाता है। अगर कोई एसिड इस पे डाला जाएगा या एसिड में ये डाला जाएगा तो ये पिंक हो जाएगा। तो मेरे पास एक वीक एसिड रखा हुआ है जिसका नाम है एसिटिक एसिड, इस पे लिखा हुआ भी है एसिटिक एसिड। इस एसिटिक एसिड में अगर मैं टेस्ट ट्यूब में एसिटिक एसिड ले लेता हूं, बेटा लो थोड़ा सा, टेस्ट ट्यूब उठाओ एक, ये टेस्ट ट्यूब में, टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़िए इसको, चलो बढ़ाओ आगे, ठीक। टेस्ट ट्यूब होल्डर से मैंने वीक एसिड लिया है, कोई नुकसान नहीं करता है वीक एसिड। इसे खोल लेता हूं मैं, ये बंद है, ढक्कन लगा हुआ है इसका। वीक एसिड है, इसको मैं थोड़ा डाइल्यूट करके इसके अंदर डालूंगा, यानी कि ये मैंने इसको ऐसे डाला, ये थोड़ा सा एसिड ले लिया मैंने, और इसमें थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए, टेस्ट ट्यूब उठा बेटा, डाइल्यूट करने के लिए थोड़ा सा वाटर भी लिया। वाटर डालो इसमें, वाटर दो थोड़ा सा, बीकर से वाटर डालो, हाँ ठीक, इसी से डालो, वाटर डाल के दो। चूंकि एक्सपेरिमेंट सब अपने हैंड से कर रहा हूं, बच्चे से केवल वाटर मैंने लिया है। इसको थोड़ा डाल के इसे मैंने डाइल्यूट किया। डाइल्यूट इसलिए किया है क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। अब इसके अंदर अगर मैं ब्लू लिटमस पेपर डालता हूं, आप देखेंगे आसानी से ये ब्लू लिटमस का कलर चेंज हो रहा होगा, दिख रहा होगा आपको, ये ब्लू लिटमस का चेंज कलर होता हुआ। आप उधर से कैमरे में देखें कि साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा है, देखिए ये ब्लू लिटमस रेड हो रहा है, यानी इंडिकेट किया है कि इसने कि जो केमिकल हमने लिया था वो एसिड था। ये प्रैक्टिकल 9th 10th 11th 12th 6 7 8 सभी बच्चों को सिखाया जाता है, बहुत सरल टेस्ट है। तो लिटमस पेपर 2 तरीके के होते हैं, ब्लू लिटमस और एक रेड। तो ब्लू लिटमस पेपर ये क्या है, एसिड में पिंक हो जाता है। अब हम लोग रेड लिटमस लेते हैं। रेड लिटमस के लिए दूसरी टेस्ट ट्यूब हम यूज करेंगे। ये हमने थोड़ा सा, हमारे पास NaOH ना होकर के हमने साबुन का घोल यूज किया है। साबुन के घोल में हमने पेपर डालना है। अब पेपर दिखाओ बच्चों को कि पेपर जो है ये बेसिक करेक्टर होता है। ये हमारे पास वॉशिंग पाउडर का घोल है, इसमें मैंने रेड पिंक, आपको लिटमस पेपर दिख रहा होगा, ये मैं इसमें डाल दूंगा। अब आपको डालने के बाद धीरे धीरे ये चेंज होगा, चेंज होने के बाद आपको देखो ब्लूइश कलर आ रहा है। अभी मैं पेपर निकाल के भी आपको दिखा दूंगा कि पेपर कलर चेंज हो चुका है, जो ब्लू हो चुका है। इसको निकालने के लिए मैं ब्यूरेट का यूज कर लेता हूं, पिपेट का यूज कर लेता हूं, सॉरी। इसको मैं यहां से ऐसे करके बाहर निकालता हूं। बाहर निकालने के बाद अब आप देखिए ये पेपर नीला हो चुका है। अब थोड़ी देर और पड़ा रहने दीजिए और नीला हो जाएगा। डार्क नीला आसानी से हो गया है। अब देख लीजिए आप, ये पेपर हमारे सामने है जो हमने निकाला है, और वो पेपर भी लाइए बच्चों के सामने। देखिए दोनों, एक पिंक पेपर था वो ब्लू हो चुका है, रेड पेपर ब्लू हो चुका है, और ब्लू पेपर जो है वो रेड हो चुका है। दोनों टेस्ट ट्यूब इंडिकेट करती, इसी में डाल दीजिए, दोनों टेस्ट ट्यूब इंडिकेट करती हैं, देखिए ध्यान से, कि एसिड ने ब्लू को पिंक कर दिया, और बेस NaOH बेस होता है, वॉशिंग पाउडर भी बेसिक करेक्टर रखता है, उसने रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दिया। दोनों इंटरचेंज हो गए। अब अगर आप ये करें कि जो लिटमस पेपर हमारे पास चेंज हैं, इन लिटमस पेपर को धुल के एक्सचेंज कर दिए, वापस उसी कलर में ये पहुंच जाएंगे, ये भी 100% श्योर है। लेकिन आपको मुझे समझाना था कि एसिड और बेस में लिटमस का क्या इफेक्ट होता है। कुछ केमिकल्स मेरे पास रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। इसे बोलते हैं ग्लूकोज, जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। इसे ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है। ये आप खाते भी हैं, वही डिब्बे वाला ग्लूकोज है, इसको मैंने अलग करके रखा हुआ है। इसके बाद K2Cr27, ये ऑरेंज, रेड कलर, ऑरेंज कलर बोला जाता है, K2Cr27 होता है। ये K2Cr27 है, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, K2Cr2O7। इसके बाद जो है आपके सामने
इस पर लिखा नहीं है लेकिन मेरी जानकारी में है, ये फेरिक क्लोराइड है, इसको हम लोग फेरिक क्लोराइड बोलते हैं, ब्राउन कलर का रहता है ये बेरियम क्लोराइड है। ये बेरियम क्लोराइड बिल्कुल वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड आपको दिख रहा होगा, क्रिस्टल भी दिख रहे होंगे, चमक इसके अंदर प्रॉपर दिख रही होगी आपको, ऐसे करके देखिए चमक भी दिख रही होगी पार्टिकल्स की, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोला जाता है बेरियम क्लोराइड। इसी तरीके से ये हमारे पास बहुत सारे और, ये हालांकि केमिकल इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ये डाइल्यूट है, ये इनको रिएजेंट बोतल के नाम से जाना जाता है, जो आप देख रहे हैं ये रिएजेंट बोतल है। तो ये मैंने आपको पूरी जानकारी ये बताया था मैंने आपको, फिल्टर पेपर है, इसको फिल्टर पेपर के नाम से जाना जाता है। इसको फोल्ड करना भी मैंने अभी आपको सिखाया था कि कैसे इसको फोल्ड करते हैं, इससे फिल्टर करते हैं। तो ये मैंने आज आपको पूरी जानकारी दी। जितने मेरे पास एपरेटस थे उन एपरेटस की मदद से मैंने कोशिश की है कि सब तो नहीं लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट एपरेटस हैं वो आपकी नॉलेज में रहें। जब भी कभी एग्जामिनर वाइवा में पूछे तो इतना पता रहना चाहिए कि जो एपरेटस हम यूज कर रहे हैं वो हमारे क्या है। तो कैसा लगा ये मेरा छोटा सा डेमो टेस्ट, कैसे लगी मेरी प्रैक्टिकल की जानकारी, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखाता हूं, फिल्ट्रेशन जिसे बोलते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस बोलते हैं। ये 6 क्लास की बच्ची है और ये 6 क्लास का एक एक्सपेरिमेंट भी है, लेकिन एक्सपेरिमेंट जरूर 6 क्लास का है। कुछ स्कूलों में बच्चों ने 12 तक ये एक्सपेरिमेंट न किया होगा, लेकिन जिन्हें किया है अच्छी बात है, लेकिन नहीं किया है तो आप समझे कि छोटा बच्चा कैसे करता है एक्सपेरिमेंट। मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। ये देखिए, ये इन्होंने बच्चे ने मिट्टी ली है और ये बीकर में पानी है, फनल है, कोनिकल फ्लास्क है और फिल्टर पेपर है। ये बच्चा आपको पूरा एक्सपेरिमेंट दिखाएगा कि कैसे हम लोग पानी और मिट्टी को मिलाकर के उससे वाटर को सेपरेट कर सकते हैं, मिट्टी को अलग कर सकते हैं। तो बेटा थोड़ा सा अमाउंट घोल करके आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करिए। सामने आइए कैमरे के, हाँ यस, चलिए पहले मिलाइए, मिट्टी को मिलाइए, मिट्टी को पानी में मिलाकर के अच्छे से घोल दीजिए और दिखाइए कि कलर पानी का क्या हो गया। थोड़ी मिलाइएगा, मिला दीजिए सब, हाँ ठीक, सब बस बस बस, ठीक ठीक हो गया। इन्होंने बच्चे ने मिला दिया है। अब इसको घोल रहे हैं, दिखाइए बीकर मेरी तरफ, दूसरे हाथ में पकड़ करके दिखाइए। ये बच्चा जो है, हाथ हटाइए आगे से, ये ऐसे करके दिखाइए, ये उधर वाले हाथ से पकड़िए, हाँ ये हिलाइए, तो शेक करिए, बढ़िया से मिला दीजिए और शेक करिए, अच्छे से मिलाइए। पानी देखिए, आपको गंदा पानी दिखाई दे रहा होगा, मिला दीजिए किसी से, टेस्ट ट्यूब से मिला दीजिए, चाहे तो टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, टेस्ट ट्यूब टेस्ट ट्यूब उठाइए, टेस्ट ट्यूब सामने, ये टेस्ट ट्यूब से इसको घोल दीजिए खूब बढ़िया करके। ये देखो बच्चा घोल रहा है बढ़िया से, ये डस्ट, ये इसने गंदा पानी तैयार कर दिया। पानी में घोलने के बाद ये कंडीशन है, वाटर दिखाओ बेटा, ये वाटर आपका गंदा पानी दिखाई दे रहा है। अब इसको फनल के थ्रू फिल्टर किया जाएगा। फनल में सबसे पहले लगाएंगे, ये क्या लगाएंगे, देखिए फिल्टर पेपर लगाया इन्होंने, फोल्ड किया था जो आपने फिल्टर पेपर, उसी को लगा दिया गया है। लगाइए फिल्टर पेपर को इस तरीके से, फिल्टर पेपर देखो बच्चे ने लगा दिया है, लगाइए बढ़िया करके लगा दीजिए। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फिल्टर पेपर बच्चे ने लगाया है, वह है, लग गया बेटा, मैं इसकी मदद थोड़ी सी कर देता हूँ, ठीक है लग गया है। फिल्टर पेपर बच्चे ने यूं लगा दिया। चलिए अब बच्चा इसमें धीरे धीरे इस वाटर को डालेगा, हाथ में पकड़ लो बेटा, एक उसको भी पकड़ लीजिए, दोनों को। अब डालिए इसमें, ऊपर दिखाइए, कैमरे में दिखाइए, ये डालिए, धीरे धीरे डालिए, ये बस डालिए। अब अपना हाथ से दिखाओ, ये कैसे नीचे की तरफ टपक रहा है, धीरे धीरे देखिए, ध्यान से आप इसको देखें। ये नीचे बिल्कुल प्योर वाटर फिल्टर हो रहा है, धीरे धीरे हिलाइए नहीं हाथ, बिल्कुल प्योर वाटर फिल्टर हो रहा है। आप धीरे धीरे देखते जा रहे हैं, कैमरे के पास में इसलिए ले जा रहा हूं कि आपको पानी की एकदम साफ बूंद दिखाई दे। ये भी वाटर फिल्टर हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वाटर की प्योरिटी क्या है। इस तरीके से थोड़ा सा और डालिए इसमें, ऊपर से ही डालिए, बस 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 बेटा बस। ये देखिए धीरे धीरे इसके अंदर जो वाटर आ रहा है उसका कलेक्शन भी आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटर है। बहुत अच्छा टेस्ट किया है इस बच्ची ने। और ऊपर अगर आप देखें तो गंदा पानी है, नीचे देखें तो बिल्कुल साफ पानी है। इसी को नाम दिया जाता है, इस टेस्ट को नाम दिया जाता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो इस छोटी सी बच्ची ने एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस को परफॉर्म किया है और ये 6 क्लास की बच्ची है। थोड़ा सा मुस्कुरा दो बेटा, थैंक यू। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज इस बच्ची के थ्रू एसिड बेस इंडिकेटर, लिटमस और लिटमस पेपर जो होते हैं, ये एक इंडिकेटर होते हैं। ब्लू लिटमस पेपर
एसिड में पिंक हो जाता है, रेड हो जाता है, और जो रेड लिटमस पेपर होता है वो बेस में ब्लू हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को ये छोटा सा बच्चा, आपको ये 6th क्लास का बच्चा है, ये कर करके दिखाएगा कि कैसे चेंज होता है ब्लू लिटमस पेपर रेड और रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो ये बच्चा अपने आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा। हाँ बेटा, स्टार्ट करिए एक्सपेरिमेंट। ये इन्होंने लिया है, आपको दिख रहा होगा कि इन्होंने ये बेस लिया है। ये बेस जो होगा, अगर ये बेस है तो ये रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करेगा बेटा? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। यानी आप रेड लिटमस पेपर इसमें डालेंगे तो कैसा हो जाएगा? वो ब्लू हो जाएगा। चलिए डाल के दिखाइए। हाँ डालिए। ये पिंक पेपर इन्होंने डाल दिया है, इसके अंदर चला गया, थोड़ी देर रखा रहने दो बेटा। ये इन्होंने रख दिया, और इसके बाद ये अब दूसरा इन्होंने टेस्ट ट्यूब उठाने जा रही हैं, दूसरी टेस्ट ट्यूब लेने जा रही हैं। ये टेस्ट ट्यूब ले ली इन्होंने दूसरी। इसमें एक एसिड है, वीक एसिड है, ये वीक एसिड है। इसमें ये ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे। ब्लू लिटमस पेपर डालिए बेटा, ये दिखा दीजिए, पहले ब्लू है, ये ब्लू लिटमस पेपर दिखाइए आप। ये ब्लू लिटमस पेपर है, इसमें डालिए। देखिए आप चेंज देखिएगा। इसके अंदर जैसे ही इन्होंने ये डाला पेपर, आप ध्यान से देखें, आगे दिखाओ कैमरे में ला करके, वो ऐसे हिला दीजिए, अपने आप पहुंच जाएगा वहां तक। ऐसे हिलाइए, ठीक धीरे धीरे से, कूदे ना, जंप ना करें। ये पहुंचा दीजिए अंदर की तरफ पेपर। ये देखो हिला के इन्होंने पेपर को, हाँ ठीक, बस हुआ, चेंज हुआ कुछ, हाँ चेंज हो गया है। ये देखिए ध्यान से, ये पेपर जो है आपका ब्लू पेपर इन्होंने डाला था, और ये पेपर कैसा हो चुका? पिंक हो चुका है। वो वाला पेपर भी बच्चों को दिखा दीजिए, वो वाला पेपर भी बच्चों को दिखाइए। ये पेपर है, ध्यान से देखिए, ये पेपर ब्लू हो गया है, ये बेस में रेड पेपर ब्लू, और ये एसिड में ब्लू पेपर रेड हो गया है। तो इस छोटी सी बच्ची ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो इंडिकेटर को बताता है, किया है। थैंक यू बेटा।